श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भगवान कृपा साध्य और साधन साध्य दोनों है। विचार करें, खेत में काम करने से पैसे खेत से मिलते हैं या मालिक से मिलते हैं? पैसे मिलते हैं काम करने से, और काम करने से मिलते हैं मालिक की आज्ञा का पालन करने से। यदि केवल काम करने से ही पैसे मिलते तो जंगल में जाकर काम करने से मिल जाते। इसलिए भगवान ने कहा है, निमित्त मात्र भव सब साचिन। गीता के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। हे सब साचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। भगवान काम के अनुसार नहीं देते। जन चाले एक पावड़ो, हरि चाले सो कोस। उनके सन्मुख होइए, इतना ही हमारा काम है। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अग ना सही तबहि। सबसे बड़ा साधन सत्संग है, परमात्मा से जुड़ने का। और परमात्मा के साथ जैसे जुड़े हुए हैं तो हम परमात्मा के संग 24 घंटे रहते हैं। ऐसी अनुभूति होती है अंदर में कि वो सत्य, वो आनंद, वो मैं ही हूँ। भागवत में धन देने वाले को सबसे बड़े दाता नहीं कहा है, प्रत्युत उनको पृथ्वी के सबसे बड़े दाता कहा है। जो दूसरों को भगवान में लगाते हैं, धन के द्वारा जो उपकार होता है उससे भी अधिक उपकार दूसरों को भगवान की तरफ लगाने से होता है। अंतकरण में जड़ता का महत्व होने से ही लौकिक उपकार बड़ा दिखता है। जिसका पैसा ही लक्ष्य है वह पारमार्थिक बात को नहीं समझ सकता। धर्मार्थ यश वितेह वर्तश निहरता। जो मनुष्य धर्म के लिए धन की इच्छा करता हो, उसके लिए धन की इच्छा त्याग कर निरह बने रहना ही उत्तम है। क्योंकि कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। क्या समझ में आया? बहुत गहरी बात आई है। क्या समझ में आया? और धन की इच्छा करते, मैंने धर्म के लिए धन की इच्छा करते हैं ना, उससे अच्छा तो है कि वो धन को कीचड़ बताया, मतलब कि कीचड़ में ऐसा कुछ भोजन जो धन लगाने के लिए पहले धन की इच्छा करते हैं भगवान से और फिर वो धर्म का काम करते हैं, तो वो कीचड़ है। तो तुमने पहले कीचड़ क्यों लगाया? क्या फिर तुमने वो काम किया तो वो काम कीचड़ वाला बन गया आपका। इसका उत्तर मैं एक और बताती हूँ। एक जगह 2 लाइनें चल रही थी। एक बहुत छोटी लाइन थी, एक बहुत बड़ी लाइन थी। तो जो छोटी लाइन थी वो तो जल्दी जल्दी जा रहे थे, जो बड़ी लाइन थी उनको बहुत टाइम लग रहा था। तो किसी ने पूछा, ये क्या बात है, भगवान तो एक ही है ऊपर, तो लाइनें 2 क्यों लगी हुई और एक छोटी और एक बड़ी है? बोले जो बड़ी लाइन है
वो पहले गणेश जी को देख के आएंगे, फिर हनुमान जी को देख के आएंगे, फिर गोरा माँ को देख के आएंगे, फिर भोलेनाथ, सबको देखने जाएंगे। जो छोटी लाइन वाले हैं वो सारे 33 कोटि देवी देवताओं को और भगवान को और गुरु को एक ही मान लेंगे। क्या उन्होंने सबको एक कर दिया, तो वो एक के पास ही चले गए जिसमें उनकी श्रद्धा थी। जैसे मुझे महाराज जी में श्रद्धा है, तो मेरे लिए सारे देवी देवता उन्हीं के अंदर है, तो मैं उनके एक के ही पास जाऊंगी। समझ गए? और जो बड़ी लाइन वाले थे वो सारे भगवान के लिए चक्कर लगा रहे थे, तो वो लाइन तो बड़ी हो जाएगी। तो इसमें से क्या समझ में आया, बड़ी लाइन छोटी लाइन का? एक ही, एक में तुमको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कहते हैं किसी ने कुआं खोदा तो पानी नहीं निकला, फिर एक कुआं और खोदा, फिर भी नहीं निकला, ऐसे खोदता गया, पानी तो निकला नहीं। फिर किसी ने कहा तू एक ही जगह खोदना, इतने क्यों खोदे तूने? तो फिर उसके कहने से उसने बहुत गहराई तक खोदता गया तो पानी निकल ही आया। तो ऐसे कहते हैं तुम जितनी जगह घूमते रहोगे तो भगवान तो मिलने वाला नहीं है। ये तुम्हारा मन घूम रहा है, क्या तुम्हारी इच्छा घूम रही है। टिकोगे नहीं जब तक, तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर इच्छाएं हैं तो तुम्हें भगवान मिलने वाला नहीं है। जैसे धन का कीचड़ अभी अभी बताया इसमें, कि पहले तो तुम कीचड़ में गए, उतरे, और फिर उसको काम में लाए। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाएं, वो है आपकी श्रद्धा और विश्वास, और आपका एक इष्ट गुरु, जिसको आप, मैं उस गुरु को मानती हूँ, आप सबके सामने बता रही हूँ, समझो तो उस चीज को कैच करना। मुझे जब तत्व का बोध हुआ, जब मुझे समझ आई भगवान की, तो मैंने उसे ही अपना सब कुछ मान लिया। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। जो पहले था, गुरु मैंने 3 बनाए पर मेरा गुरु एक ही है, आशुतोष महाराज। यहाँ मुझे बोध हुआ कि अभी आप सत्संग सुनते हो, यदि आपके अंदर कुछ जाता है, कहीं नहीं गया था वो जो यहाँ गया, तो आपको एक इसी जगह को मानना चाहिए कि यहाँ मुझे समझ आई है कि भगवान कहते किसको हैं, भगवान है कहाँ। तो आप कहीं मत भटको अब, तो आपके अंदर दर्शन आपको जरूर मिलेंगे। भटकोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, टिकोगे तो ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? भटकत भटकत मार्ग नहीं मिलता, भटकने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। कीचड़ का स्पर्श ही मत करो। विचार करें, पैसे संग्रह करने से काम आएंगे या खर्च करने से? रुपयों के संग्रह से उनका खर्च बढ़िया है और खर्च से उनका त्याग बढ़िया है। त्याग इच्छा निरंतरम, गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। धनी आदमी सबका शिकार होता है, जैसे गुड़ को सब जगह खाया जाता है। लोभी आदमी धन का सदुपयोग नहीं कर सकता। आठों पैर भगवान में लगे रहो, यह अष्टयाम सेवा है। इस तरह सारी उम्र बीत जाए। गोपी भाव प्राप्त करने के लिए त्याग की जरूरत है। यही है गीता के 12वें अध्याय का सार। गीता के 12वें अध्याय में आता है, त्याग करते ही आपको शांति मिल जाएगी। क्या? जैसे ही आपने त्याग किया, उस हलचल का, उस इच्छा का, आप तुरंत शांति में चले जाओगे, आनंद में चले जाओगे। त्याग की जरूरत है। पति पुत्र के साथ भी गोपियों का राग नहीं था। कुटुंब का मोह छूटे बिना गोपी भाव प्राप्त नहीं होता। कुटुंबियों के जीने मरने का अपने पर असर नहीं पड़े। कन्या ससुराल में जाती है तो उसका कुटुंब मोह सर्वथा छूट जाता है।
भोग और संग्रह में आसक्ति होने से धार्मिक प्रवृत्ति भी नहीं होती। फिर गोपी भाव तो धार्मिक प्रवृत्ति से भी बहुत ऊंचा है। उद्धव जी जैसे ज्ञानी भक्त भी गोपियों की चरण रज चाहते हैं। मरने के बाद जैसी वासना होती है वैसी गति होती है। जैसे यहाँ सत्संग से उठने के बाद सब कहाँ जाते हैं? सब एक ही जगह जाते हैं क्या? दान पुण्य करने के लिए रुपए कमाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति टैक्स देने के लिए नहीं कमाता, दान पुण्य भी टैक्स है। वैसा है तो दान पुण्य में लगाओ पैसा, पर दान पुण्य नहीं करते तो दंड होगा। क्या? दान पुण्य करना चाहिए, अपने अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। तन से सेवा करोगे तो तन मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। धन से सेवा करोगे तो पाप के भागीदार नहीं बनोगे। ऐसे सब चीज की ये सब कुछ है तो परमात्मा का। इसीलिए ये धार्मिक स्थल में सत्संग में ये चीजें आती हैं कि परमात्मा का ही ध्यान करो, परमात्मा को ही ध्याओ और उसके ही लेके सारे काम करो, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तब आप पवित्र हो जाओगे, अपने आप पवित्र हो जाओगे और आपको खुशी मिलेगी। जो जो चीज आप चाहते हो वो तब मिलेगी जिसकी आपके अंदर चाहना है, आनंद और शांति की। तो आनंद और शांति कैसे मिलेगा? जब आप इस रास्ते पे चलोगे। कौन सा रास्ता? कौन सा रास्ता? सब जगह सेवा में लगाएंगे सबकी। ये है असली। जो बोल नहीं पाते ना, चुप रहते हैं, समझ लो वो ये करना ही नहीं चाहते। क्या? जिसके मुंह से नहीं निकलता ना तो वो रह जाएगा, वो नहीं कर पाएगा कुछ भी, क्यों? वो डर जाता है भीतर में कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। गीता में स्पष्ट दिया हुआ है कि जो इस तरीके की स्थिति में आ जाता है वो इस भव से कैसे पार होएगा। शंका मन में आनी ही नहीं चाहिए, तुरंत उत्तर होना चाहिए। फ्री होके रहो हमेशा। जब तक हम फ्री नहीं होंगे मन से तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो बंधन है आपका, जो आप फ्री नहीं हो पाते वो बंधन है। करना क्या है आपको? सेवा सामने से आए या आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न होए। हमारे अंदर भाव भी उत्पन्न होता है कि मैं ये करूं, वो कर देना चाहिए। उसमें ये नहीं आता कि आपको इतना करना है, कि इतना करना है, कि इतना करना है। ये भगवान नहीं कहते कि तुम्हें इतना करना है। आपकी श्रद्धा के हिसाब से करो, आप जिस तरीके से कर सकते हो उतना करो। ये नहीं आएगा कि आपको उतना करना है, उतना करना है, लेकिन भाव उत्पन्न होता है तो वो काम करो, या सामने से कोई सेवा आती है तो करो। परमात्मा सबको सहज ही प्राप्त है, पर उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। जैसे हम साथ देखते हैं तो हमारी दृष्टि हाथ पैर ही जाती है प्रकाश पर नहीं, क्योंकि वास्तव में प्रकाश पहले दिखता है, हाथ पीछे दिखते हैं। सब वस्तुएं प्रकाश के अंतर्गत दिखती हैं। वस्तुओं के आने जाने का प्रकाश पर फर्क पड़ता ही नहीं। जैसे प्रकाश का जो होता है चेतना का, वो आपके कमरे में लाइट जल रही है, आपके ड्राइंग रूम में लाइट जल रही है, कोई भी घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या रखा है फर्नीचर में, पंखा, टीवी, आप क्या भी कर रहे हो, उस लाइट को कुछ लेना देना है? वो जैसे जल रही है वैसे ही जलती रहेगी, पर उसका उन किसी भी चीज से लेना देना। ऐसे ही हमारे अंदर चैतन्य है तो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। पर मनुष्य को एक विवेक मिला है, विवेक बुद्धि, तो वो समझ के करे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, जो गाय है वो कहीं भी गोबर कर सकती है, जैसे डोगी है कहीं पर भी पोटी कर सकता है, पर मनुष्य को तो विवेक है, वो तो नहीं कर सकता ना ऐसे सब कुछ। तो उसको विवेक दिया है कि कोई भी कार्य करे, कोई भी बात बोले, किसी को कुछ भी कहे तो सोच के कहे, सोच के बोले। ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई पावर है तो तुम उसका गलत उपयोग करो।
اس کا ادھارن ہے وہ ہے راہل گاندھی، کچھ بھی بولتا رہتا ہے، کچھ بھی، اور وہ بھی مودی کو جو کہ پردھان منتری ہے دیش کا۔ پردھان منتری سے تو ویسے ہی سب لوگ کچھ نہیں کہتے۔ اس لیے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو بولتے ہیں اس کا آپ سمجھ جاؤ کہ غلط شبد کس کو کہتے ہیں۔ ایک اچھا پردھان منتری بننے کے لیے وہ دوسروں کو کیا کیا بولتا ہے، کیا کیا بولتا ہے۔ یہ کیا کسی کے ہاتھ میں ہے؟ کچھ بھی جیسا انسان ہوگا، جیسی بھاونا ہوگی، وہ تو بھگوان اپنے آپ ہی کرتا ہے۔ یوگی مودی نہیں آتے اگر ٹائم پہ 2014 میں، تو اس دیش کی کیا دشا ہو چکی تھی۔ تو بھگوان نے بھیجا نا ان کو، کوئی بلا کے لایا، اپنے آپ آئے، اپنے آپ جنتا نے چن لیا ان کو۔ تو کیوں چنا؟ تو بھگوان کو ضرورت تھی۔ جیسے ارجن کو کیوں بنایا نمت رتھ پہ؟ بھگوان کو ضرورت تھی۔ تو سارا کھیل بنا ہوا ہے، آٹومیٹک بنا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو غلط نہ کہیں، گھر میں بھی کسی سے کوئی ایسی اچھا نہ رکھے کہ ہمیں غلط سوچنا پڑے، غلط بولنا پڑے۔ اس اچھا کا کیا لابھ ہے اور وہ کیا کام آئے گی؟ اس شریر کو ہی تو کچھ بھی ہے تو اس شریر کے ہی لیے تو ہے، اور اس کی پراربدھ بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ کے، جھگڑا جھمیلا نہیں کر کے شانتی سے رہو گے، تو اس کی جو پراربدھ اور اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ کیا جب آپ اچھا نہیں رکھو گے تو اس کی پراربدھ چینج ہو جائے گی، برے کرم چھوٹتے جائیں گے۔ آپ اپنے آپ ہی کرتے ہو سب کچھ، اچھا برا سب اپنے آپ کرتے ہو، دوسرا کوئی نہیں کرتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ وویک ہے نا سب کے پاس، پر اس میں ایک چیز کی ضرورت ہے، دھیریہ۔ اس میں دھیریہ چاہیے۔ ستسنگ کا ایک ہی ادیش ہے کہ جب تک آپ دھیریہ نہیں رکھو گے تب تک آپ کو اس چیز کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے وہ دو شیشیہ تھے، پیڑ کے نیچے گرو نے ایک کو بٹھایا تو بولا یہ پتے سارے جھڑیں گے اور نئے پتے آئیں گے تو اب تجھے بھگوان کے درشن ہوں گے۔ تو تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ بھاگ گیا، بولا پتے بھی کہیں جاتے ہیں، پتے تو یہیں رہیں گے۔ تو اسے نہیں بیٹھا گیا، وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ پھر دوسرا شیشیہ آیا، اس نے کہا، تو اس نے کہا یہ پتے جائیں گے اور نئے آئیں گے۔ وہ بولا ٹھیک ہے، گرو جی نے کہا تو ضرور ایسا ہوگا۔ وہ بیٹھ گیا ٹک کے، اسے بھگوان کے درشن ہو گئے۔ تو کس نے کروائے درشن؟ اس کے دھیریہ نے، اس کی شردا نے، اس کے وشواس نے۔ اس نے گرو پہ شردا اور وشواس رکھا۔ تو کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ خود ہی کر رہا ہے نا۔ تو اب آپ اپنا کیا کر رہے ہو وہ آپ کو پتا ہے۔ کیا 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 پتا ہے کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا پتا ہے؟ دیکھو ایک چیز میں بتاؤں، جب تک چنچلا پن رہتا ہے نا ہمارے اندر، تب تک ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، پتے پہ ہی پانی ڈال رہے ہیں۔ جس دن جڑ میں پانی چلا جائے گا اس دن تو آواز ہی نہیں ہوتی، ہماری سارا سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پرماتما کی تو درشٹی ہی ایسی ہے کہ وہ ہمارا سارا کچھ چینج کر دیتا ہے۔ اندر میں ایسا پریم جاگرت ہو جاتا ہے، کوئی سے بھی دویش رہتا ہی نہیں، کسی سے بھی۔ روپیوں کا سنگرہ اور سنکھیا کیول ابھیمان بڑھاتی ہے۔ خرچ کرنے سے ہی روپے اپنے اور دوسروں کے کام آتے ہیں، انیتھا سنگرہ پڑا رہ جاتا ہے اور مر جاتے ہیں۔ سمے اور سکہ دونوں کا سدوپیوگ کرنا چاہیے۔ سنگرہ کرنے والا سنت نہیں ہوتا۔ جب بڑا سمندری جہاز ڈوبتا ہے تب چھوٹی چھوٹی ناؤ میں مال پار کر دیتے ہیں، ایسے ہی دھن کا سنگرہ چھوٹی چھوٹی ناؤ میں دین دکھیوں کے یہاں پہنچا دو تو وہ پھر آگے مل جائے گا، نہیں تو سب کا سب ڈوب جائے گا۔ جیسے ابھی ہم نے اس دن کہا تھا نا چادر بانٹیں گے، تو بولے یہ تو 1 مہینہ رہیں گے کہ 1.5 مہینہ رہیں گے، اتنے ہی یوز کریں گے، پھر وہ تو لے کے بھی نہیں جائیں گے۔ وہ تو اپنے ساتھ کچھ سامان رکھتے نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے سنت مہاتماؤں کو، یہ اپنے ساتھ سامان لے کے نہیں چلتے، ان کے ساتھ والے لے کے جائیں گے نئی چادر کو، اور پرانی کا یہ لوگ میرے کو تو لگتا ہے وہیں چھوڑی آئیں گے سارے۔ کیا یہ سنگرہ نہیں کرتے؟
3 जोड़ी कपड़े होते हैं बहनों के पास, एक सूखने के लिए, एक पहना हुआ, एक बैग में, कहीं भी जाना तैयार है, कहीं भी चले जाओ, और कितने दिन के लिए चले जाओ, ना खाने की चिंता, ना रहने की चिंता, और ना कपड़ों की चिंता, और ना पैसों की चिंता। और हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, कौन सी अटैची उतारो, तो ये संग्रह नहीं करते, कौन, संत महात्मा। तो संग्रह करने से क्या होता है, आप अपने ऊपर बोझ रख के चलते हो, और जो संग्रह नहीं करता वो उस आनंद और शांति में रहता है। उनको मतलब ही नहीं है कितने की चद्दर थी, कौन सी चद्दर है, कौन सा रंग है, वो तो रंग भी नहीं देखते, हम ही रंग डिजाइन देख रहे हैं, वो रंग डिजाइन भी नहीं देखते, उनको तो बिछानी ही है। आज मैं नहा रही थी, नहाते नहाते मैंने कहा इतना ठंडा पानी है, पर वो लोग तो वहाँ जनवरी में वहाँ नहाएंगे इतने ठंडे पानी में। मैं गई हुई हूँ वहाँ पे इलाहाबाद, बर्फ जैसा पानी होता है, एकदम बर्फ ही है। मैं कहा कैसे नहाएंगे वो लोग। बहू बोलती है हमारी, मम्मी उनको आदत होती है, क्योंकि वो लोग जाते आते रहते सारे दिन, कभी कहीं वो घूमते रहते हैं, तो उनकी बॉडी को सहन करने की आदत होती है। मैंने कहा हम तो चल भी नहीं सकते इतना, कुंभ में बहुत चलना पड़ता है, गाड़ी तो वृंदावन में ही गाड़ी बहुत दूर रखने लग गए, अब इतनी भीड़ होती है, तो चलने की ही समस्या, फिर ठंडे पानी में नहाने की समस्या, क्या क्या समस्या है। जो संत बन जाए तो सारी समस्या जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत शरण मिल जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। तो किससे मिलन होगा, हरि से। जब संत बन जाओगे तो भगवान कितने कदम आगे संभाल लेंगे, कितने कदम, 100 कोस, 100 कोस। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यही सियानो काम। विकारों का नाश होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है, और भगवत प्राप्ति होने पर विकार सर्वथा मिट जाते हैं। ये दोनों बातें गीता में आती है, जैसे न तो राग पूर्वक ग्रहण करें और न द्वेष पूर्वक त्याग ही करें। न तो राग से हम कोई चीज को ग्रहण करें, इच्छा मतलब राग माना इच्छा, और ना द्वेष से त्याग करें। क्या, दोनों बातें गलत बताई है, राग और द्वेष। न तो राग पूर्वक ग्रहण करें और ना द्वेष पूर्वक त्याग ही करें। प्रत्युत शास्त्र के आज्ञा अनुसार ग्रहण और त्याग करें। राग द्वेष पूर्वक ग्रहण और त्याग करने से राग द्वेष पुष्ट बलवान हो जाते हैं। साधक को राग द्वेष सुहाए नहीं, पर इनसे घबराए भी नहीं, भयभीत भी न हो, भगवान हो पुकारे, और विश्वास रखें कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। हो, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। कौन समर्थ है कि नहीं है, और ये तो सबको पता है। तो जो समर्थवान है उसी के साथ जुड़ो ना, है। जब सबको पता ही है कि भगवान समर्थ है, तो उसी से ही जुड़ो, भलाई तो उसी में ही है। साधन करने से विकार उतनी तेजी से नहीं आता, उतनी देर तक नहीं ठहरता, और उतनी बार जल्दी नहीं आता। ये 3 बातें होती हैं, काम होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है। अपने बल से निर्बल होकर भगवान को पुकारें,
اپنے بل کا بھروسہ چھوڑ کر بھگوان کے بل کا بھروسہ رکھیں۔ ہمارے بل سے تو نہیں ہوگا پر کرپا کے بل سے ہوگا۔ سبھی وکار سانسارک سکھ کی آسکتی پر ٹکے ہوئے ہیں۔ ویتراگ سنتوں کے سنگ سے بہت لابھ ہوتا ہے، اتنا لابھ اپنے بل سے نہیں ہوتا۔ ویتراگ یعنی ویراگ سنتوں کے سنگ ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی رہیں گے نا، ان کے سنگ رہو گے تو تم ویسے ہی بن جاؤ گے اپنے آپ ہی۔ کیسے بن جاؤ گے؟ سنتوں کے جیسے۔ اب کوئی بھجن دیو نا بڑھیا سا۔ اتنی دیر لگے گی؟ سنت ملن والا گاؤں ہے، وہ دے دوں، کوئی بھی دے دوں۔ میرے تو فون میں ہے نا، آج میں بک نہیں لائی، نہیں تو میں تو تیار ہی رکھتی ہوں۔ یہ کتاب دینا۔ تیری اتنی موٹی کتاب کیا کام کی ہے جس میں ایک بھجن نہ نکلا؟ ان کی تو بھجن ہی کچھ الگ ہے۔ میرے مطلب کے نہیں ہے۔ کاہے تو نے اڑی؟ یہ اونچی راگ کا ہے، میرے کو ویسا بھجن چاہیے۔ پوجی چاہیے۔ پوجوں چرن کمل گرو پیارا، پوجوں چرن کمل گرو پیارا، گیان کی جوت آئے ہردے میں، گیان کی جوت آئے ہردے میں، گرو جگاون ہارا، گرو جگاون ہارا، پوجوں چرن کمل گرو پیارا، پوجوں چرن کمل گرو پیارا، گرو چرنوں کی رج ہے پاون، گرو چرنوں کی رج ہے پاون، جوں گنگا کی دھارا، جوں گنگا کی دھارا، پوجوں چرن کمل گرو پیارا، پوجوں چرن کمل گرو پیارا، ڈوبکی لگائی تر گئے وہ نر، ڈوبکی لگائی تر گئے وہ نر، ناہی ڈوباون والا، ناہی ڈوباون والا، پوجوں چرن کمل گرو پیارا، پوجوں چرن کمل گرو پیارا، گرو بن گیان نہیں ملتا جوں، گرو بن گیان نہیں ملتا جوں، بن دیپک اجیارا، بن دیپک اجیارا، پوجوں چرن کمل گرو پیارا، پوجوں چرن کمل گرو پیارا، ستیہ مارگ دکھلانے والا، ستیہ مارگ دکھلانے والا، رام ملاون ہارا، رام ملاون ہارا، پوجوں چرن کمل گرو پیارا، پوجوں چرن کمل گرو پیارا، گرو ہے گیتا گرو رامائن، گرو ہے گیتا
सब वेदों का सारा, सब वेदों का सारा, पूजूं चरण कमल गुरु प्यारा, पूजूं चरण कमल गुरु प्यारा, गुरु की कृपा होवे जिस पर, गुरु की कृपा होवे जिस पर, चार पदार्थ पाया, चार पदार्थ पाया, पूजूं चरण कमल गुरु प्यारा, पूजूं चरण कमल गुरु प्यारा, अलख अगम्य अनंत प्रभु को, अलख अनंत अनंत प्रभु को, खोजे खोजे में आरा, खोजे खोजे में आरा, पूजूं चरण कमल गुरु प्यारा, पूजूं चरण कमल गुरु प्यारा, सगुण रूप में गुरु देखे क्यों, सगुण रूप में गुरु देखे क्यों, सीताराम बर माया, सीताराम बर माया, पूजूं चरण कमल गुरु प्यारा, पूजूं चरण कमल गुरु प्यारा। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।